तो तकनीकी खराबी एक बार फिर से यहाँ पर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, चूंकि तीसरे चरण का मतदान भी है आज और साथ ही तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए खासा उत्साह, महा कवरेज लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। निरंजन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, छत्तीसगढ़ को लेकर आप अपनी बात रख रहे थे, आप अब पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की मैं जो बात बता रहा था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस का शासन था 5 वर्ष वहां पे राज्य के अंदर, और उसके बाद में जो भूपेश बघेल जी ने सरकार चलाई, लेकिन उसके बावजूद जनता ने जो जनादेश, और उसके अंदर हिमानी जी आपने ये भी देखा होगा कि तमाम टीवी चैनल्स और तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे सारे के सारे ये बता रहे थे कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के खिलाफ जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे को ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो घर करके गया, वो ये था कि कांग्रेस की विश्वसनीयता या कांग्रेस का जो तुष्टीकरण का जो काम था, उसकी वजह से जनता ने कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से, वरना इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकती कि 5 साल के भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के अंदर जनता के लिए बहुत बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हुई जो वास्तव में कहीं ना कहीं जनता को लाभ पहुंचाती हुई दिखी। लेकिन बावजूद उसके, चाहे उसके अंदर और अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पे जिस तरीके से फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, और वो ठीक है। देखिए, आपने यहाँ पर योजनाओं की बात की निरंजन जी। मेरे भाई बहनों ने आज ये माहौल जो बना दिया है उत्सव का, मैं धार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कुछ लोग ये फोटो वगैरह के लेकर के आए हैं। आप सबके फोटो मैंने देख लिए हैं। अगर आप बैठ जाएंगे तो मेरे पर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि पीछे सबको परेशानी होती है। मैंने देख लिया है, आप तस्वीर लाए हैं, कृपा करके आप बैठिए। नहीं बैठेंगे? उन तस्वीर को नीचे रखिए, आराम से नीचे बैठिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप इतनी मेहनत करके, चित्र बना करके यहां लाए हैं, लेकिन आप आराम से बैठिए, थक जाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, यहां से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। और मैं तो अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं
तो मैं कहूंगा बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले, इसलिए। और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन रहे थे, धार से जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, हम कई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हमने हाल ही में सुना, वो संविधान को लेकर बात कर रहे थे। इन चुनावों में कहना गलत नहीं होगा कि संविधान का मुद्दा भी खूब गर्माता हुआ नजर आया। चूंकि लोकसभा के चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संविधान को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही है वो कितनी प्रभावशाली है। क्या ये सिर्फ दोनों पार्टियों के बीच